E20 पेट्रोल घोटाला, सच्चाई क्या है? पूरा मामला समझें। E20 पेट्रोल घोटाला, E20 पेट्रोल स्कैम, एक ऐसा वाक्यांश है जो हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ मीडिया चैनलों पर खूब चर्चा में रहा। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार और तेल कंपनियां मिलकर आम जनता को ठग रही है, E20 पेट्रोल के नाम पर पैसे बटोर रही है और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई में E20 पेट्रोल एक घोटाला है? आइए, तथ्यों और विज्ञान की कसौटी पर इस पूरे मामले को समझते हैं। पहले समझें, E20 पेट्रोल आखिर है क्या? E20 पेट्रोल का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल, एथेनॉल और 80% पेट्रोल मिला हो। इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे गन्ना, मक्का, चावल की भूसी जैसी बायोमास सामग्री से बनाया जाता है। यह एक नवीकरणीय, रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत है। भारत सरकार ने इथेनॉल मिश्रण, एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए E20 लक्ष्य रखा है, यानी 2025 तक देश में बिकने वाले सारे पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला होगा। इसके पीछे 3 मुख्य उद्देश्य हैं। 1. विदेशी मुद्रा की बचत। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है, जिस पर हजारों करोड़ डॉलर खर्च होते हैं। इथेनॉल घरेलू स्रोतों से बनता है, इसलिए इसके इस्तेमाल से तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और देश का पैसा बचेगा। 2. पर्यावरण सुरक्षा। इथेनॉल जलने पर सामान्य पेट्रोल के मुकाबले कम हानिकारक गैसें, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, छोड़ता है। इससे वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है। 3. किसानों की आमदनी बढ़ाना। इथेनॉल बनाने के लिए जिन फसलों का इस्तेमाल होता है, उनकी खरीद से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। फिर, घोटाले के आरोप क्यों लग रहे हैं? E20 पेट्रोल को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित बिंदुओं में बांट सकते हैं। 1. माइलेज में कमी। यह सबसे बड़ा और प्रमुख आरोप है। उपभोक्ताओं का दावा है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से उनकी गाड़ी का माइलेज किमी लीटर कम हो गया है। यह आरोप वैज्ञानिक तौर पर काफी हद तक सही है। इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी, कम होता है। यानी 1 लीटर इथेनॉल से जितनी ऊर्जा मिलती है, वह 1 लीटर पेट्रोल से मिलने वाली ऊर्जा से कम होती है। इसलिए E20 पेट्रोल से चलने पर गाड़ी का माइलेज सामान्य पेट्रोल E0 के मुकाबले 4 से 6% तक कम हो सकता है। हालांकि E20 पेट्रोल की कीमत भी सामान्य पेट्रोल से 2-3 प्रति लीटर कम होती है, जो इस कमी की आंशिक भरपाई करती है। 2. गाड़ी के इंजन को नुकसान। आरोप है कि E20 पेट्रोल इंजन और उसके पुर्जों, जैसे रबर के पाइप, फ्यूल इंजेक्टर, के लिए हानिकारक है। यहां सच्चाई जटिल है। पुरानी गाड़ियां। 2008 से पहले वास्तव में बहुत पुरानी गाड़ियां, जो इथेनॉल मिश्रित ईंधन के लिए डिजाइन नहीं की गई थीं, उन्हें इससे नुकसान हो सकता है। इथेनॉल एक सॉल्वेंट की तरह काम कर सकता है और पुराने रबर के पुर्जों को खराब कर सकता है। नई गाड़ियां। BS6 और नए मॉडल भारत में बिक रही लगभग सभी नई कारें और बाइक्स BS6 नॉर्म्स के अनुरूप E10 10% इथेनॉल तक के मिश्रण के लिए पहले से ही अनुकूलित कंपैटिबल है। कंपनियां अब E20 के लिए भी इंजन अपग्रेड कर रही है। इसलिए नई गाड़ियों के लिए E20 से नुकसान का खतरा नहीं के बराबर है। 3. सरकार का जबरन थोपना। आरोप है कि सरकार बिना पूरी तैयारी के E20 को थोप रही है। इस मामले में सरकार ने एक रोड मैप जारी किया है और ऑटोमोबाइल कंपनियों को नए इंजन डिजाइन करने का समय दिया है। यह एक दीर्घकालिक नीति है, न कि कोई अचानक लिया गया फैसला। निष्कर्ष, तो क्या यह सच में एक घोटाला है? नहीं, E20 पेट्रोल कोई घोटाला नहीं है। यह एक सरकारी नीति है जिसके पीछे देशहित में ठोस कारण है। हालांकि उपभोक्ताओं की कुछ शिकायतें, खासकर माइलेज में कमी, वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। माइलेज की कमी को घोटाला कहना उचित नहीं है। यह E20 ईंधन की एक तकनीकी सीमा, टेक्निकल लिमिटेशन, है, न कि कोई छुपा हुआ तथ्य। तेल कंपनियां भी पेट्रोल पंपों पर यह जानकारी प्रदर्शित करती है कि E20 से माइलेज कम हो सकता है। उपभोक्ता के पास हमेशा विकल्प होता है कि वह सामान्य पेट्रोल, जो अभी भी उपलब्ध है, या E10 पेट्रोल ही इस्तेमाल करे। असली मुद्दा जागरूकता का है। उपभोक्ताओं को यह समझने की जरूरत है कि E20 एक विकल्प है,
अगर आपकी गाड़ी नई है और आप माइलेज में थोड़ी कमी के बावजूद देश के लिए थोड़ा बलिदान देने को तैयार है, तो E20 का इस्तेमाल करें। इससे आयात बिल कम होगा, पर्यावरण को फायदा होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। अगर आप माइलेज को प्राथमिकता देते हैं, तो सामान्य पेट्रोल इस्तेमाल करें। सावधानी: अगर आपकी गाड़ी 10 साल से भी ज्यादा पुरानी है, तो E20 इस्तेमाल करने से पहले अपने कार निर्माता या एक विश्वसनीय मैकेनिक से सलाह जरूर लें। अंतिम बात: E20 पेट्रोल घोटाला जैसे नारेबाजी वाले वाक्यांशों से बचें। यह एक जटिल तकनीकी और आर्थिक मुद्दा है, जिसे समझने की जरूरत है। सही जानकारी से ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। सरकार की यह नीति देश के दीर्घकालिक हित में है, भले ही इसकी थोड़ी कीमत हमें कम माइलेज के रूप में चुकानी पड़े।